प्रणाम स्वामी जी। चंद्रिका जी सूरत से पूछते हैं कि परात्पर बोध किसे कहते हैं और वो निरंतर कैसे रहता है, वह बताने की कृपा करें। परात्पर बोध किसे कहते हैं और वह निरंतर कैसे रहता है। बोध का विकास साधना है। बोध की सघनता बढ़ाना साधना है। सारी साधना बोध की परिपूर्णता की है। बोध का अर्थ है कि जो जैसा है उसे जैसा का तैसा जान लेना। जो जैसा है उसे जैसा का तैसा जान लेना बोध है। और जो जैसा नहीं है वैसा जान लेना, या जैसा नहीं है वैसा प्रोजेक्ट कर लेना, जो है उसके ऊपर अपने आरोपणों को थोप देना, अपने प्रोजेक्शंस को थोप देना, वह माया है। तो बोध का विकास कैसे होगा? जब हम अपनी धारणाओं से मुक्त होंगे, क्योंकि हमारी धारणाएं हमेशा बीच में आ जाती हैं। हमारी धारणाएं हमेशा बीच में आ जाती हैं। हम कुछ भी देखते हैं उसमें धारणाओं का समावेश कर देते हैं। धारणाओं का जब हम समावेश कर देते हैं तब सम्यक दृष्टि नहीं होती। जो भी देखा जाएगा उसमें सम्यक दृष्टि नहीं होगी। जो भी सुना जाएगा उसमें सम्यक श्रवण नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी धारणाओं का मिश्रण करते रहते हैं। सारी संवेदनाओं में हम अपनी धारणाओं का मिश्रण कर लेते हैं। और धारणाएं क्या हैं? धारणाएं उधार हैं, कहीं और से आई हैं, किसी और ने दी हैं। वो हमारा अनुभव नहीं है। हमारा वास्तविक अनुभव जो है वह हमें मुक्त करता है। यानी जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जानना, वह हमें मुक्त करता है। जो जैसा है उसको हम जैसा का तैसा जान रहे हैं, उस समय हम धारणाओं से ग्रस्त नहीं हैं, धारणाओं से आबद्ध नहीं हैं, धारणाओं से प्रेरित नहीं हैं, धारणाओं से प्रचालित नहीं हैं। यदि हम धारणाओं से प्रचालित हैं तो हम संसार रच रहे हैं, संसार गढ़ रहे हैं। उन धारणाओं के आधार पर हम कुछ सृज रहे हैं। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा नहीं जान रहे हैं। जो जैसा है उसे जैसा का तैसा जाना जाए तो समस्या तो कुछ है ही नहीं, द्वैत तो कुछ है ही नहीं। तो हम द्वैत को निर्मित करने की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। हम द्वैत को सृजित करते रहते हैं। लगातार हम द्वैत को सृजित करते रहते हैं। सृजित करना द्वैत का यह एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लगातार लगे रहते हैं। इस प्रोसेस के कारण ही हम हैं। द्वैत को सृजित करने की प्रोसेस का परिणाम ही हम हैं। हमारा होना, हमारा सेपरेशन, ये इस प्रोसेस का परिणाम है। द्वैत को निर्मित करने की प्रोसेस है और उससे हम ही निर्मित होते हैं। तो साधना के द्वारा
हम ये समझते हैं ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को की आवश्यकता नहीं है, ये व्यर्थ है। ये प्रोसेस, द्वैत को निर्मित करने वाली प्रोसेस जो है वो व्यर्थ है। ये धारणाओं से प्रचालित होना, यही बंधन है। हम प्रचालित हो रहे हैं धारणाओं से। उन धारणाओं ने हमारा निर्माण कर लिया है और हमें प्रचालित कर रही है। तो हमारा निर्माण कैसे हुआ है? रिएक्शन से। और ये लीला है, रिएक्शन होता ही है ना। उसी की मनुष्य के साथ में यह लीला जुड़ी हुई है कि वह रिएक्शन करता ही है। मन का काम है रिएक्शन करना, प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया करने से मन निर्मित होता है। और मन जो है, मन की भ्रांति जो है वो सेपरेशन को निर्मित करती है। मन की भ्रांति सेपरेशन को निर्मित करती है। मन की भ्रांति क्या है? मन की भ्रांति है कंटिन्यूटी। लगातार सेपरेशन को निर्मित करने की प्रक्रिया का नाम मन है। किसी धारणा को जिंदा रखना है तो उस धारणा को लगातार जीते रहना पड़ता है। ऐसा थोड़ा है कि धारणा है हमारे उसमें रखी हुई है और अब हमें किसी मौके पर प्रचलित करती है, ऐसा नहीं है। वह धारणा लगातार हमारे अंदर प्रचलित होती रहती है। हमने बताया है कि कोई भी पैटर्न है, कोई भी धारणा है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी जो है स्थिर चीज़ नहीं है। एनर्जी जो है वह स्थिर चीज़ नहीं है, वह लगातार प्रचालित है। यदि वह स्थिर हो जाए, ऐसा होता नहीं। ऊर्जा को गतिमान होना ही पड़ता है। तो ये सारी जो धारणाएं हैं, इनको लगातार गतिमान रहना पड़ता है। तो लगातार हमें इन्हें फीड करना पड़ता है, लगातार हमें इनके साथ जुड़े रहना पड़ता है। हमें कर हमारे सेपरेशन को। तो वह जो है, वह जोड़ जो है, जो इन्हें फीड कर रहा है, उस जोड़ से सेपरेशन पैदा हो रहा है। वह जोड़ टूट जाए तो ऊर्जाएं जो हैं इस प्रकार के फॉर्म में जो जी रही हैं, फॉर्म में नहीं जिएंगी। फॉर्म में जो गतिविधियां कर रही हैं, अलग अलग पैटर्न्स में गतिविधियां कर रही हैं, वो नहीं करेंगी। गांठें सारी खुल जाएंगी, ग्रंथियां सारी खुल जाएंगी। ऊर्जा जब उल्टे सीधे पैटर्न्स में नहीं बहेगी तो सहज हो जाएगी, गांठें खुल गई। और ऊर्जा का सहज प्रवाह जो है वह लीला है, सहज लीला हो गई। अभी लीला में कुछ असहजता आ गई है। सेपरेशन असहजता है। असहजता क्यों है? क्योंकि होनी चाहिए, इसलिए है। भी लीला का वह भी एक पार्ट है। सहजता का पता कैसे चलेगा? जब तक उसका विलोम न होगा। तो लीला में जो है विलोम हमेशा है, हर चीज़ का विलोम है। लीला में पाप है, पुण्य है, यह है वह है ना, अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है। लीला में सब है। दोनों द्वैत जो है अपनी परिपूर्णता में है और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। उस द्वैत में कुछ उभर रहा है, उस द्वैत में कुछ उभर रहा है। और वो जो उभर रहा है वह परम सत्य है, वह परात्पर बोध है। उससे जो उभर रहा है द्वैत, इस द्वैत से जो उभर रहा है, जिस द्वैत को जो जान रहा है, उस द्वैत को जो जान रहा है वह बोध है। यह भी है और वह भी है, ठीक है ना। परात्पर यह भी है और वह भी है। तो स्वामी जी, अब वह जो है, यह भी वही है और वह भी वही है। यह भी है और वह भी है, और यह भी वही है और वह भी वही है, अन्यथा नहीं है। तो यह एसोसिएशन यदि टूटता है तो एसोसिएशन लिमिटेड धारणाओं से, तो इतना ही है, यही है, यह आग्रह होता है। वहाँ एसोसिएशन टूट जाता है
तो इतना ही है नहीं, सब है ना, सब है, सब है, और सब के साथ में वह भी जुड़ जाता है। ये सब हो कैसे रहा है? वही हो रहा है। तो यह जो है छोटे दायरे को निर्मित कर लेना और छोटे दायरे के प्रति आग्रहपूर्ण हो जाना, आग्रह ही छोटे दायरे को निर्मित कर रहा है। तो वहाँ पर सारी सापेक्षताएं पैदा हो रही हैं और वहाँ पर जो है ग्रंथि पैदा हो रही है, अवगुंठन पैदा हो रहा है। मतलब वहीं गोल गोल घेरा पैदा हो रहा है, छोटा घेरा, उस गोल गोल घेरे में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। एसोसिएशन ऐसा ही होता है। एसोसिएशन का मतलब क्या, हम जुड़ गए हैं, कोई ताला सा लग गया, ऐसा नहीं है। एसोसिएशन का मतलब है हम गोल गोल घेरे को निर्मित कर रहे हैं, लगातार निर्मित कर रहे हैं। एसोसिएशन का मतलब ये होता है। चेतना उसके साथ में एक चक्रीय गति में आ जाती है, आबद्ध हो जाती है। तो स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ धारणा के साथ जीते हैं तो उससे कनेक्टेड एक चेन टाइप की निर्मित होती है, या मतलब धारणा कभी भी कोई अकेले नहीं होती है। धारणा पूरी एक श्रृंखला है। हाँ, वही चेन वो टाइप। श्रृंखला है। ये श्रृंखला जो हमें फंसाती भी है और श्रृंखला हमें मुक्त भी करती है। धारणा की एक श्रृंखला है। एक धारणा के साथ दूसरी तीसरी ये है जो ये फंसाती है। और जब साधना में हम जाते हैं, समता को पुष्ट करते हैं, जो जैसा का तैसा जान रहे होते हैं, है ना, जैसा का तैसा जाना है ना, बोध, है ना, उस बोध से जो है जब वो धारणा विसर्जित होगी, उस बोध से वो धारणा जब विसर्जित होगी तो चैन है। तो दूसरी उभर के आएगी, वह दिखेगी, समता पुष्ट है, वह भी विसर्जित होगी, फिर अगली उभर के आएगी। सबको खींच के लाने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो चैन खिंचती आएगी, खिंचती आएगी, खिंचती आएगी और सब विसर्जित होती चली जाएगी। समता का बोध पुष्ट होना चाहिए। समता का बोध जो है वो पुष्ट होना चाहिए, समता बोध। तो उसके बाद में जो है एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सब क्लिनजिंग हो जाती है। तो हमारी जो धारणाएं हैं, जो व्यक्तिगत धारणा, मतलब जिससे हमारा व्यक्तित्व, हमारे सेपरेशन निर्मित होता है, वो वाली धारणाएं विसर्जित हो जाती हैं। तब परात्पर बोध, यह भी वही है, वह भी वही है, सब कुछ वही है, इसी के होने का ढंग है यह। तब वो सब कुछ दिखेगा ना, वो दायरा नहीं दिखेगा, फिर सब कुछ जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जाएगा। तो जैसा का तैसा जाना जाएगा तो सब वही है, परात्पर बोध। यह भी वही है, वह भी वही है, यह उसके होने का ढंग है, यह अलग अलग नहीं है, यह कभी टूटा नहीं है। माया यह है कि ये टूट गया, दो बन गए हैं, है ना, टुकड़े हो गए हैं। और सम्यक बोध क्या है कि टुकड़े हुए ही नहीं, कभी टूटा ही नहीं है, कभी टूटा ही नहीं, उसका होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। और जो भी हो रहा है वह इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा होना चाहिए। माया इसलिए है क्योंकि माया होना चाहिए, वह लीला का हिस्सा है, उसमें कुछ अन्यथा नहीं है। स्वामी जी, लीला का हिस्सा ऐसे थियोरिटिकल तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा ही अच्छा लगता है, और मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव कर देते हैं, चुनते हैं हम। हाँ, चुनाव करते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम चुनाव करते हैं। चुनाव क्यों करते हैं? क्योंकि चुनाव करना चाहिए इसलिए करते हैं, लीला का हिस्सा है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब हम चुनना बंद कर देते हैं, ठीक है, प्रतिसंवेदित होते हैं। प्रतिसंवेदन में भी चूंकि शरीर को जी रहे हो, है ना, और शरीर के साथ वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गाढ़ी, पतली, थिन, कैसी भी हैं, पूरी श्रृंखला है, क्योंकि वो श्रृंखला ही होती है। तो जब तक शरीर धारण किया हुआ है तो भले अल्प बोध हो, सेपरेशन का बहुत कम हो, लेकिन रहता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो रहता है। वो रहता है तभी तो आप इसमें सर्वाइव कर रहे हो। सर्वाइव क्यों कर रहे हो? हम कहते हैं कि बुद्ध को निर्वाण हो गया,
बात पूरी होगी, अभी नहीं हुई बात पूरी। महापरिनिर्वाण होगा तब बात पूरी होगी। अभी उनका कुछ बाकी है, अभी उन्हें सेपरेशन को जीना है ना। वो करुणा करना चाहते हैं, उनसे करुणा होती है, वो दूसरों को कुछ देना चाहते हैं, मतलब दूसरा है तब तो देना चाहते हैं। भले वो कह रहे हैं बट रहा है, तो बट रहा है तो किसको बट रहा है? द्वैत तो कहीं बहुत बारीक द्वैत है ना। इसीलिए बुद्ध जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। ये शरीर छोड़ने का मतलब शरीर नहीं छोड़ने का है, बहुत कुछ है बाकी, है ना। तब जो है, जब शरीर छोड़ते छोड़ते चेतना वहाँ जा रही है कि शरीर नहीं है, मन नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, शून्य नहीं है, निर्वाण नहीं है, यह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब हाइपोथेसिस है। करुणा, यह वह, सबके पार जाना है। यदि करुणा भी कहीं शेष रह गई ना, तो उच्च लोक या उच्चतम लोक में फंसा देगी। उच्च लोक में नहीं फंसाएगी, उच्चतम लोक में, सबसे हायर डायमेंशन में जाके फंसाएगी, लेकिन फंसा देगी। करुणा भी फंसाएगी। यदि वहाँ जाके कोई फंसता है तो बुरा हो गया क्या? ना कुछ बुरा होता है, ना कुछ अच्छा होता है। ऐसा होना चाहिए इसलिए हो रहा है। कोई वहाँ जाके फंसेगा तो क्यों फंसेगा? क्योंकि उसको फंसना चाहिए इसलिए फंस रहा है। क्या अच्छा, क्या बुरा? लेकिन साधना में कुछ के साथ एक गहराई होती है कि वह जो है कहीं फंसता नहीं और मुक्त हो जाता है। ऐसा क्यों है? परिपूर्ण मुक्त क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए। यहाँ सब चल रहा है ना, खेल में हर स्टेप को खेला जाएगा ना। कोई इस लोक में, कोई उस लोक में, कोई इस लोक में, कोई उस लोक में, तभी तो खेल चलता रहेगा। और कुछ जो है परिपूर्ण मुक्त, तो परिपूर्ण मुक्त होगा तभी तो चेतना का सामंजस्य बैठेगा। कुछ ऐसा भी होगा, कुछ ऐसा भी होगा, कुछ ऐसा भी होगा, कुछ ऐसा भी होगा, है ना। और खेल में काल जो है वो अपनी भूमिका निभाता है, जो कि है ही नहीं। खेल में नियम होते हैं ना, ऐसा करोगे तो आउट हो जाओगे। ये आउट होना क्या है? ऐसा करोगे तो आउट हो जाओगे, आउट होना क्या है? कौन आउट होता है? मान्यता है ना, मान्यता है ना, जरूरी है ना, तभी तो खेल चलेगा, तभी तो खेल चलेगा। यह जीत गया, कैसे जीत गया? जीत खाओ, कितना जीता, जीत को लाके खड़े करो, मिलाओ जीत से। या हार गया, हार को लेके आओ, हार से मिलाओ। कितनी बड़ी होती है हार, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, कैसी होती है हार, जीत कैसा होता है, मिलाओ हार जीत से। मान्यता है ना, तभी तो लीला चलती है। अब खेल में हार जीत भी होती है ना, लेकिन उस हार जीत को गंभीरता से नहीं लिया जाता। इसलिए खेल बहुत दुर्लभ चीज़ है। खेल सिर्फ छोटा बच्चा ही खेल पाता है, बाकी सब जो है हार जीत से ग्रस्त हैं, हार जीत के ऊपर नहीं है। खेल का मतलब है हार जीत है, इसलिए है कि वो लीला के लिए जरूरी है, हार जीत खेल के लिए जरूरी है, लेकिन हार जीत को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो खेल का हिस्सा है, वो खेल है। हार जीत को गंभीरता से ले लिया तो फिर खेल है नहीं। वो खेल आपको थकाएगा, आनंदित नहीं करेगा। और यदि खेल में हार जीत जो है सिर्फ खेल का एक हिस्सा भर है, कोई गंभीरता का मामला है ही नहीं, वो खेल आपको थकाएगा नहीं, वो खेल आपको तरोताजा कर देगा। तो जहाँ गंभीरता आएगी वहाँ पर जो है सेपरेशन पुष्ट होगा। जहाँ सहजता सरलता होगी वहाँ जो सेपरेशन है वह विगलित होगा, वह विगलित होगा। अगला प्रश्न है आपके पास? चंद्रिका जी का ही एक दूसरा प्रश्न है। वो जो एनलाइटन है उनमें से ज़्यादातर जब अंत में चुनाव करना होता है, शरीर यहाँ पर टिक जाए, इसलिए उस वक्त मोस्टली
खाने का ही चुनाव क्यों किया जाता है? खाने का चुनाव किया जाता नहीं, खाने का चुनाव करवा दिया जाता है। ऐसे जो जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, एक स्टेज आ जाती है उनकी, फिर उनको अन्नमय कोश के साथ वापस जोड़ दिया जाता है, वापस जोड़ दिया जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि तभी वो टिकेंगे। बाकी चीज़ों के साथ जोड़ा जाए तो टिकना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। बिल्कुल नीचे मजबूत वाला जो वो खूंटी रहती है ना, लोहे की मजबूत खूंटी, उसके साथ रस्सी बांध दी जाती है, उखाड़ न सके, आसानी से उखाड़ न सके। दूसरी खूंटियाँ हैं तो उखड़ जाएंगी, उखड़ जाएंगी तो फिर वो इधर उसको बचाने की कोशिश की, उधर निकल लिया। तो भोजन के साथ इसलिए भोजन का रस जो है उसमें बांध दिया जाता है। भोजन का रस लेते रहेंगे, तो भोजन का रस लेते रहेंगे तो ज़्यादा समय तक टिकेंगे। ये खास तौर पर बहुत सारे ऐसे महान सद्गुरुओं के साथ ऐसा हुआ है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो महर्षि रमण हो, चाहे वो ओशो हो, है ना। योगानंद परमहंस भी बड़े शौकीन रहे भोजन के। अच्छा। है ना, बहुत सारे। जलेबी बहुत खाते थे और डायबिटीज़ भी था उन्हें, तो भी खाते थे। शिवानंद भी भोजन के शौकीन, बस बहुत सारे लोग हैं भोजन के शौकीन रहे। शौकीन का मतलब उसे उन्हें उस शौक में बांध दिया गया। और नहीं तो ये खूंटा उखाड़ने में, ये खूंटा उखाड़ने की इनका वो कोशिश हमेशा रहती है। कमज़ोर खूंटा है तो बोले उखाड़ दो, तो इन्हें मजबूत खूंटे से बांधा जाता है, उखाड़ ना पाए। इनकी भूमिका है अभी अपनी भूमिका निभाएं, और भूमिकाएं छोटी मोटी नहीं, बड़ी लंबी लंबी भूमिकाएं रहती हैं, है ना। बुद्ध को जो है 40 साल तक उस खूंटी से बंधा रहना पड़ा ज्ञान के बाद, 40 साल तक। महर्षि रमण को भी लंबा रहना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस लंबी आयु में जिए। ओशो के साथ थोड़ा अलग हो गया, वो यदि उन्हें पॉइजन न दिया गया होता तो आज भी हमारे बीच में होते, और वो हमारे बीच में होते तो इस सरकार और देश नाम की चीज़ें कब की ख़त्म हो चुकी होती, आर्मी ख़त्म हो चुकी रहती, जाति धर्म खत्म हो गए होते, सब खत्म हो गया रहता, वो हमारे बीच में रहते। तो ऐसा हुआ क्यों? लीला में ऐसा जरूरी था, इसलिए ऐसा हुआ। उन्हें धीमा जहर दिया गया और इस प्रकार की घटना हुई। इस घटना का अपना बड़ा महत्व है। ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें धीमा जहर दिया गया और इतना सब कुछ हुआ? यह जो है मनुष्य के साथ बड़ी कमजोरी है, जो सभ्यता के साथ बड़ी कमजोरी है, कि मनुष्यता जब तक कोई बड़ी गलती न करे तब तक उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को मूल्य नहीं दे पाती। तो मनुष्यता के बीच के लोग, जो समाज सभ्यता के बीच के कुछ लोग जो है बड़ी गलती करते हैं, और उस बड़ी गलती के रिग्रेट में जो है, वह रिग्रेट जो होता है फिर सबको होता है, पूरी सभ्यता को रिग्रेट होता है, और रिग्रेट होता है तो उस रिग्रेट में जो है उस व्यक्ति का फिर पुनः पुनः मूल्यांकन करते हैं, फिर उसकी देशना को समझना चालू करते हैं। ओशो जब जिंदा थे तो उनकी देशना की खिलाफत ज़्यादा होती थी, है ना। और जब उनके साथ एक गड़बड़ी हुई, है ना, एक महिला ने उनके साथ काफ़ी गलत किया, उनके संघ के साथ काफ़ी गलत किया, और वह सारी सिचुएशन पैदा हुई उसमें, और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। दरअसल कुछ किसी राष्ट्र के जो है वो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही इन्वॉल्व थे, 2-3 राष्ट्रों के, एक राष्ट्र का तो ज़रूरत से ज़्यादा था जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। तो वह जो है
उनके इंटेलिजेंस ब्यूरोस में इन्वॉल्व रहे और उन्होंने पूरे इस मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की, और कोशिश अभी तक चल रही है। तो यह जो है एक लीला का हिस्सा है, ओशो ने चुना क्योंकि उन्हें इंस्पायर की थी कोई बात, इसलिए चुना। उसने अस्तित्वगत रूप से सहमति दी कि हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है 2000 साल पहले, है ना। जीसस को फांसी दी गई थी। जीसस जो है कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, बहुत प्रचार नहीं था उनका, था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था। फांसी दे दी गई और सूली चढ़ाई गई, सूली चढ़ाई गई उन्हें। तो जो सूली चढ़ाई गई, उस सूली चढ़ाने के बाद में रिग्रेट हुआ पूरी सभ्यता को, और इतना भयानक रिग्रेट हुआ कि आधी से ज़्यादा दुनिया क्रिश्चियन हो गई। मतलब जीसस के वचनों को पारायण करने लगी, उन वचनों को दोहराने लगी आधी से ज़्यादा दुनिया, शायद 70%, शायद, है ना, 65-70%। थोड़े बहुत यहूदी रह गए होंगे, बाकी हिंदू थे। उस समय हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, बहुत सारे देश हिंदुओं के थे जो भी हैं। और ये दो ही सभ्यताएं थी मूल, ये तीसरी पैदा हुई, यहूदी और हिंदू। और यहूदी और हिंदू काफ़ी समय से अलग हुए थे, पहले यह भी एक थे, है ना। और वो अलग किसी कारण से नहीं, किसी भ्रांति में अलग हो गए, भाषागत भ्रांति, यह भ्रांति, एक डिस्टेंस की भ्रांति, है ना। तो उस हिसाब से वो अलग हो गए। दोनों के आदि देवता एक ही हैं, जो आदि प्रचलित देवता, आदि देवता मतलब आदि प्रचलित देवता एक ही। एक क्या, वैसे हाँ बहुत गौर से देखोगे तो दोनों का ही मिलता है, लेकिन आदि देवता की जहाँ बात आती है तो ये भी राम करते हैं, वो भी राम कहते हैं, यहूदी भी राम कहते हैं, ये भी राम कहते हैं, है ना। ये अपनी भाषा में श्री राम कहते हैं, है ना, वो अपनी हिब्रू भाषा में उसे अबराम कहते हैं। अब का मतलब श्री होता है, और अबराम जो है अब्राहम हो गया, अबराम जो है अब्राहम हो गया। तो एक ही हैं, लेकिन वो भाषा के हिसाब से वो, और कल्चर के हिसाब से, फूड के हिसाब से थोड़े अलग हो गए। और बाद में जो है क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया, तो ज़्यादातर दुनिया अलग हो गई। और वह जो एक दूसरा रहा है कि पहले राम और शिव, इन दोनों की मान्यता थी ना। तो अभी जो चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे पुराने कहीं भी टेम्पल्स हो, कहीं पर भी हो, शिवलिंग निकल रहे हैं सब जगह पर, अलग अलग राष्ट्रों में। और वो जो उनकी लिपियाँ निकल रही, उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो उसमें शिव की महिमा का वर्णन है ना। तो ये पहले एक ही रहे, मतलब यही था सनातन धर्म, कोई हिंदू धर्म नहीं था। सनातन, सनातन का मतलब सनातन नियम है कि सदा से ऐसा है, यह जो है ये लीला ऐसी है, ये सृष्टि ऐसी है, या ऐसा ही चलता है, ये शाश्वतता ऐसी है। उस शाश्वतता की तरफ इंगित करने वाले लोगों को सनातन धर्मी कहा जाता था। मतलब वो उस माइथोलॉजी के हिसाब से उस रहस्य को, मिस्ट्री को अनफोल्ड करने की कोशिश करते रहते थे। जीवन जो है, जीवन का एकमात्र ध्येय यही होता था कि कैसे मिस्ट्रीज को अनफोल्ड किया जाए, कैसे उस परम रहस्य को उगाड़ा जाए, यह एकमात्र ध्येय था। बाद में करप्शन हो जाता है, रिचुअल्स हाथ में रह जाते हैं, और ध्येय क्या रह जाता है, खूब धन कमाना है। ध्येय क्या रह जाता है, पद प्रतिष्ठा कमानी है ना। और दूसरे जो है 1000 उल्टे सीधे काम करने हैं। तो संस्थापना जो है हमेशा इसलिए होती है कि सारे रहस्यों को उगाड़ना है। ओशो को गए कितना समय हुआ, है ना। अब वहाँ पे उन संस्थाओं में जाकर देखोगे तो वहाँ जितनी पॉलिटिक्स और जितने वो मिलेंगे,
उनके जीवन के परम लक्ष्य क्या हैं? उनके जीवन के परम लक्ष्य बड़े उल्टे सीधे होंगे, बातें बड़ी शानदार होगी, बड़ी तर्कपूर्ण होंगी, है ना। और कर क्या रहे हैं? धन पद प्रतिष्ठा या पॉलिटिक्स, इसमें उलझे हुए हैं। ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए। लीला कैसा है? लीला माया सबको, माया महाठगिनी, माया महाठगिनी। वो सनातनी कब हिंदू हो गए उन्हें पता नहीं चला। हिंदू होकर के वो जो सनातन के इशारे हैं उनकी तरफ उनके आगे वो सारे प्रयास और जीवन शैली प्रभावित हुई। बाकी जो अलग अलग हो गए थे सबका वही हाल हुआ, सबका हाल बेहाल हो गया, है ना। सब कुछ और चीज़ों में लग गए। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, तो सब जो है कपास औटने में लग गए हैं। हरि भजन रह गया, कपास औटना सबके पास रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है। ऐसा होता है कि ये जो खेल है थोड़ा लंबा, ये शाश्वत खेल है। शाश्वत खेल ऐसे थोड़ी ना चलेगा। शाश्वत खेल का मतलब है कि माया बार बार फंसाएगी, है ना। वो एक कौन सी फिल्म की हम बात करते रहते हैं ना, वो एक वीडियो गेम में घुसते हैं। जुम्मान जी क्या, जुमान जी है ना, वो समझने जैसी है वो फिल्म। वो घुस जाते हैं वीडियो गेम में और उसके बाद लगता है कि हाँ अब हम मुक्त हो गए, जीत गए, लेकिन पता चलता है अभी मुक्त नहीं हो, फिर फंसे हुए हो। अभी माया जी ने वो जो है ना, माया ने सपना दिया तुमको मुक्त होने का, अभी तो मुक्त हुए नहीं हो। फिर फंस जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर लगता है कि अब तो हो गया। फाइनली एक बार उनको लगता है कि अब हो गया, अब जो है वो बढ़िया फिर छुट्टियां मनाने आ रहे हैं और पहुंच गए। भाव करते थे और पहुंच जाते थे। अब कहाँ समुद्र तट पर बैठे हैं, छतरी लगा के बैठे हैं, नारियल के पेड़ हैं, यह है, मज़े से बैठे हैं, बढ़िया गपशप कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ हुई थी लेकिन अब तो हम पार हो गए। और वो काली छाया फिर प्रवेश करती माया महाठगिनी, माया महाठगिनी। तो माया जो है ऐसी ठगती है कि लगता है बस हो गई बात, सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, पूरे श्लोक याद हैं जी, है ना, एकदम पक्का रट्टा, सब याद है, लेकिन बात बनी नहीं। सब रट्टा मारने के बाद में भी बात बनी नहीं। और कईयों की बात बन गई जिन्हें एक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। कबीर दास, रैदास, पलटू, दादू, है ना, बड़ी लंबी श्रृंखला है। और वो जो है पार हो गए, उन्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा, एक भी श्लोक नहीं मालूम। हमें भी कुछ थोड़ा बहुत कहना होता है तो इधर उधर देखते रहते हैं, कुछ बताओ भाई क्या था, ऐसा कुछ सुना था कहीं पे, थोड़ा बता दो। तो कोई अपना बीच में से बता देता है। तो ये सब जो है गैर जरूरी है। रट्टे गैर जरूरी है। हो सकता है हमें तो बहुत सारे गूढ़ जो शब्द हैं ना, कई शब्दों के अर्थ नहीं पता है, पता ही नहीं है अभी तक। और जो है अनफोल्ड हो गया तो हो गया, अब नहीं होगा तो कभी बोल देंगे भाई इसका मीनिंग बता दो पहले, तो हम इसको फिर और खोलें। आप ही लोगों से बोल देंगे भाई इसका मीनिंग देखना क्या है, ना समझ में आ रहा तो गूगल बाबा से पूछ के बताओ इसका मीनिंग क्या है, तब उसे खोलेंगे। कोई जरूरी थोड़ी कि सारे शब्दों का अर्थ बताओ, है ना। उसका ट्रांसलेशन वगैरह देखते हैं तो फिर वो धीरे से शब्द अपनी सारी गहराइयों को खोल देता है तो फिर खोलते चले जाओ, अनफोल्ड करते चले जाओ। अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी। गीता दर्शन में ओशो ने कहा है, पश्चिम में प्रार्थना का प्रसार हुआ तथा पूर्व में ध्यान पर जोर दिया गया है। बहिर्मुखी परमात्मा को बाहर खोजता है तथा अंतर्मुखी परमात्मा को ध्यान के माध्यम से भीतर खोजता है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। मनुष्य की दो प्रकृति है, एक है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और एक है अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। दो प्रकृति होती है मनुष्य की, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। अब जो है
पश्चिम जो है वो बहिर्मुखी है, वो बाहर खोज रहा है। अब बाहर खोज रहा है तो वो उससे दिख रहा है ना कितनी दौड़ भाग है उनमें, कितना अधैर्य है। जितना अधैर्य पश्चिम में है, जितनी दौड़ भाग है, उतनी दौड़ भाग कहीं नहीं रही। वो बाहर खोज रहा है, तो बाहर खोजते खोजते बाहर के सारे नियम खोज रहा है। इसलिए वहाँ पर जो है विज्ञान का बड़ा विकास है, विज्ञान का वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास है। साइंस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है वहाँ का, क्योंकि बाहर खोजा जा रहा है, सुख सुविधाओं में खोजा जा रहा है कि बढ़िया कंफर्ट हो जाएगा तो जीवन में परम आनंद आ जाएगा। लेकिन कंफर्ट, जितनी कंफर्टेबिलिटी के साधन जुटा रहे हैं उतने ज़्यादा बेचैन हो जा रहे हैं। उन्होंने कंफर्टेबिलिटी के लिए बढ़िया अच्छे घर बनाए, लग्जरी बेडिंग से वो फलाना ढिकाना, और सुबह उठ करके वो भागते हैं कहाँ? अपने काम में। काम से निकल कर किसी पार्टी में चले जाते हैं, वह चले जाते हैं, और कंफर्ट जो घर बनाया है वहाँ बड़ी देर से आधी रात में आते हैं। अब बच गया सैटरडे संडे वीकेंड, तो वीकेंड में तो ये फ्राइडे नाइट को ही भाग जाते हैं, नहीं तो सैटरडे की सुबह सुबह तो निकल ही जाना है। कुछ तो फ्राइडे नाइट को निकलेंगे और मंडे को अपना पता चला कि सीधे ऑफिस में जाके ज्वाइन करेंगे, है ना। मंडे की नाइट को देर से घर पे लौटेंगे। उन्होंने सारे संसाधन जुटाए आराम के, सुख सुविधा के, और जहाँ संसाधन जुटा के बढ़िया किया उसमें वो रहते ही नहीं है ज़्यादा। उस समय भी बोलते बीच में छुट्टियाँ पड़ गई तो चलो भागो यहाँ से, तो जुटाए क्यों? कितना विषय सर्कल है। तो बहिर्मुखी जो है उसे पता ही नहीं चलता, वो और घबराता है तो और तेज करता है अपनी गति को। ये कंफर्टेबिलिटी तो आ गई, खुश होता है, लेकिन उस कंफर्टेबिलिटी में वह चीज़ नहीं मिली जो चाहिए थी। वो बोलता है कि वो मेरी दौड़ शायद धीमी रहेगी, और तेज़ दौड़ो, और तेज़ दौड़ो, और तेज़ दौड़ो, है ना। बहिर्मुखी भोग में ग्रस्त होता है, बहिर्मुखी भोग में ज़्यादा ग्रस्त रहता है। कहता है भोग से पा लिया जाएगा, भोग से पा लिया जाएगा। और उनकी यह जो परिभाषा, डेफिनेशन है ना, इसने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। भारत भी, पूरब भी उससे ग्रसित हो चुका है। वो पुराने पूरब की बात है ये, कि पूरब ने ध्यान को चुना, ये पुरानी बात है। अभी पूरब जो है, पूरब का व्यक्ति धन का जितना वो है, लोभी है, लालसा करने वाला है, उतना तो पश्चिम का भी नहीं होगा। जितनी हाय तौबा अभी पूरब में है, इतनी हाय तौबा तो शायद वहाँ भी ना बची होगी। वहाँ के लोग जो है नारा दे रहे हैं गो स्लो, है ना। वहाँ के लोग नारा दे रहे हैं गो स्लो। बोले तेज रफ्तार जिंदगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और धीरे धीरे समझ पैदा हो रही, गो स्लो। और यहाँ क्या हो रहा है? गो फास्ट, और तेज चलो, और तेज चलो, और तेज चलो, है ना। तो लेकिन अब क्या है कि सब सम्मिश्रित हो गया है, ग्लोबल विलेज। तो वहाँ पर फास्ट भागने वाले भी मिलेंगे, गो स्लो के नारे वाले भी मिलेंगे। यहाँ पर भी फास्ट भागने वाले मिलेंगे, यहाँ पर भी धीमे चलने वाले लोग भी मिलेंगे। बोले अरे ये क्या दौड़ है, हटाओ, नहीं दौड़ना हमें। दौड़ दौड़ कर क्या पा लेंगे, ये समझ में आने लगा है। वहाँ जो है बच्चे कॉलेज वॉलेज में पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बोले पढ़ के कर क्या लेंगे? क्या बैल बन के जुतना है वहाँ पे? नहीं करना हमें। बीच में पढ़ाइयाँ छोड़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं। पूजा का बेटा बोलता है कि मैं क्यों पढ़ूंगा ज़्यादा, 9th में, और जो बोलता है 12th तक करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। कहता है मुझे डिग्री नहीं करनी, बेसिक एजुकेशन काफ़ी है। क्यों पढ़ना है, क्यों करना है वो जुतने वाला काम? बैल की तरह जुतना क्यों है? दौड़ भाग के मिलेगा क्या? तो बहिर्मुखी जो है वो दौड़ भाग में रहता है, और अंतर्मुखी वो ठहराव की तरफ जाता है। भीतर उतरने का मतलब है ठहरना, और ठहरने से ही मिलेगा, है ना। लेकिन ओशो की बात करें, ओशो ने कहा दौड़ो, अच्छे से दौड़ो, लेकिन होशपूर्वक दौड़ो, और दौड़ के देख लो कि दौड़ व्यर्थ है, तब तुम ठहर पाओगे। ऐसे तुम ठहरने की कोशिश करोगे, भीतर भीतर दौड़ते रहोगे,
भीतर उतर के पता चलेगा, भीतर भीतर दौड़ते रहोगे। सवाल यह नहीं, सवाल है ठहरने का। अब तुम बाहर दौड़ रहे हो कि भीतर दौड़ रहे हो, सपने में दौड़ रहे हो कि हाँ वास्तविकता में दौड़ रहे हो, सवाल यह नहीं, तुम दौड़ रहे हो। दौड़ रहे हो तो गलत है, तुम बहिर्मुखी हो। आंख बंद करके तुम अपनी कल्पनाओं में, सपनों में दौड़ रहे हो तो भी तुम बहिर्मुखी हो, अंतर्मुखी नहीं हो गए। तो दौड़ की व्यर्थता को जानने से ठहराव पैदा होता है, तब दौड़ का आकर्षण खत्म हो गया। दौड़ दौड़ के मिलेगा, यह भ्रांति गिर जाती है। तब यह पता चल जाता है पा पा कर भी यहाँ कुछ नहीं पाया जाता। जब तक यह पता चल जाता है कि यहाँ पा पा कर भी कुछ नहीं पाया जाता है ना, वो कहा जाता है ना कि अलग अलग किस्म के बुद्धिमान होते हैं। कुछ बुद्धिमान ऐसे होते हैं कि जो है खुद पर गुजरती है तो अनुभव उनका बन जाता है, सीख जाते हैं और दोबारा गलती नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद पर गुजर जाती तो भी नहीं सीखते, फिर वही गलती करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेधावान, प्रज्ञावान, खुद पे नहीं गुजरी, दूसरों पे गुजरती देखते हैं, वहीं लट जाते हैं। हो गया, समझ लिया, ऐसा है, चक्कर में नहीं जाना है ना। अब हमारी सरकारी जॉब्स जो आसानी से लग जाने वाली थी, तो वहाँ हमने जो है उन अधिकारियों से मित्रता करी जो उस पोस्ट पर बैठे हुए थे, और उनकी लाइफ को देखा, उनके घर गए, उधर गए, उनको अच्छे से वॉच किया। समझ में आया कि तो बिल्कुल एक मशीनी लाइफ जी रहे हैं, दौड़ भाग, सब नकली चीज़ें कर रहे हैं, है ना। अब जिन संस्थाओं में हैं वो, तो उन संस्थाओं में उनको टारगेट को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्यों कर रहे हैं? हृदय से कर रहे हैं? नहीं, ये उनके प्रमोशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए कर रहे हैं। उनको किसी नीचे वाले व्यक्ति के हित की चिंता है? किसी को कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपनी चिंता है। वो अपना कहीं से कुछ जो भी बिजनेस कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको कोई बेनिफिट होना है, कहने की बातें हम मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको बेनिफिट वैसा ना भी हो जो अपेक्षित है या जो कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से हर कोई कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर में अपने टारगेट पूरे करने, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाना है ताकि अपना प्रमोशन हो सके, अपना पैकेज बढ़ सके। उसको कोई लेना देना थोड़ी ना, नीचे वालों के हित की कोई बात थोड़ी ना है। तो यह जो है दौड़ जो है अंधी दौड़ है, दौड़ जो है अंधी दौड़ है। इस अंधी दौड़ को समझ लिया जाए कि यहाँ जो दौड़ रहे हो तो दौड़ कर कुछ हासिल नहीं होगा, तो दूसरों की दौड़ को ही देख लो ना। तो हम जैसे उनको देखा, आईएएस जो सीएससी के एग्ज़ाम दिए, तो हमने आईएएस अधिकारियों के जीवन को जाके देखा, उनसे दोस्ती करके उनके घरों पे गए, देखा कई बात नहीं बनती है। बिजनेसमैन देखे, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, वह देखा वही बात नहीं जमी। और हमने कुछ काम किए, करके देखे, सारे काम हमने करके देखे। इवन हमने 6 महीने के लिए पॉलिटिक्स भी फुल फ्लैश करी है, लेकिन 6 महीने करी, होश से करी। पॉलिटिक्स में गए, अच्छी पोस्ट पे गए, सीधे छलांग मार के, और वहाँ पर उसके बाद रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन किया, उस समय हमारे पास बहुत बड़ी पोस्ट का ऑफर आ चुका था, बहुत बड़ी पोस्ट का ऑफर आ चुका था। हमने कहा नहीं, हमने जान लिया वो छोटी बड़ी पोस्ट का सवाल नहीं है, ये व्यर्थता जान लिया। अब कितनी बड़ी पोस्ट हो, अब नहीं फंसेंगे हम। और फंसने के लिए हम आए नहीं थे, हम तो सीखने के लिए आए थे। आकर्षण था, फैमिली बैकग्राउंड था कि पॉलिटिक्स का बड़ा वो चलता था, घर अपना जो है पॉलिटिशियन ही परिवार था, पॉलिटिक्स में बड़ी अप्रोच रही, बड़ी धाक रही। तो हमने कहा इसको एक बार तो अब अंदर इन्फ्लुएंस आ गया है, होश से देख लेना चाहिए। देख के बाहर आ गए। तो भोग जो है, फिर ओशो ने कहा कि भोग लो, होश के साथ भोगो और बाहर हो जाओ। और यह तरीका ठीक है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमने बहुत कुछ किया इस लाइफ में, इतने काम किए हैं कि आश्चर्य होगा। थोड़े थोड़े समय के लिए किए, और सब में पीक। ऐसा नहीं कि वो हारे को हरी नाम, सब में बढ़िया गेन किया, टॉप में गए।
थोड़े समय काम किया और टॉप में गए सब में। कोई भी बिजनेस भी किया तो खूब राइज किया उसमें, राइज करके पूरे बिजनेस को जय सिया राम जाने दो, सब में गिरे। कहीं पर फ्लॉप नहीं हुए हम, फ्लॉप कहीं पे भी नहीं हुए, सब जगह पूरा दिया और राइज किया, एकदम स्पाइक किया हमने। स्पाइक करके देख लिया, हाँ क्या है, ऐसा है, आ गया समझ में। और दौड़ना है क्या, और दौड़ना है तो देख लो अंदर, नहीं देख लिया, बात बन गई, वापस। और कुछ किया और कुछ बाकी दूसरों का देखा, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस होते ना। शादी कर लो, शादी में बड़ा आनंद है। मैं कहते क्या आते हैं भाई, उस नवी अवस्था देख लेते हैं ना शादी में आनंद क्या है। पता किया कौन सा परिवार अच्छा है, कौन सा कपल सबसे अच्छा है, हाँ चलो उससे दोस्ती करो। दोस्ती करने में माहिर थे, विद इन ए वीक फास्ट फ्रेंड, विद इन ए वीक उनका कहना है कि नहीं हमारे घर में रहो। दोस्ती ऐसी कैसी कि आते हो और चले जाते हो, अरे रुको हमारे घर में 2-4 दिन, तो रुकेंगे 2-4 दिन, है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन जो है हस्बैंड बाहर गया, हस्बैंड को भेजेगी घरवाली और अकेलापन देखेगी और आएगी और बोलेगी, वो इनको समझा दो ना, ये ऐसे ऐसे परेशान करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कंप्लेंट की पूरी लिस्ट। बोले अब आप हमारे इतने क्लोज हो गए हो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। उसके बाद हस्बैंड आएगा, चलो घूम के आते हैं, चलो भाई घूम के आते हैं। अरे वो जो है ना, फिर मैं कल थोड़ा घूमने चले जाऊँगा ना, तो मिसेस घर में अकेली रहेगी, बिठाल के थोड़ा समझाना ना, अरे ऐसा करते हैं क्या, वैसा करते हैं क्या, ऐसा यह वह, कंप्लेंट की पूरी लिस्ट। और यह हैप्पी कपल है दुनिया की नज़रों में, तभी हमने उनसे दोस्ती गांठी। तो हैप्पी कपल जो है, मियाँ बोल रहा है कि बीवी को समझा दो, बीवी बोल रही है मियाँ को समझा दो, हैप्पी कपल। तो पोल खुल जाती है। हमने कहा एक नहीं 10-20 ट्राई करते हैं, 10-20 करते करते 50-100 ट्राई कर लिए, हैप्पी कपल हमें आज तक मिला नहीं, हमें नहीं मिला हैप्पी कपल। और हमने किसी से भी नहीं करी, हमने तो ढूंढा एकदम, जो दुनिया से 1000 जगह से टेस्ट किया, पक्का हैप्पी कपल है ये, पक्का हैप्पी कपल है ना, इधर उधर से टेस्ट करके और तब उनके अंदर में घुसे। तो यह जो है दूसरों के अनुभव से सीख लो तो जाल छोटा हो जाएगा, कि फंसोगे तो उसमें से निकलने में कितना समय लगता है। इसलिए ओशो ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसको समझ नहीं पाए लोग। बोले तुम्हें आकर्षण है ना, रिलेशनशिप डेवलप कर लो, जैसे यूरोप में चलती है, लेकिन अंधी वाली नहीं, रिलेशनशिप डेवलप करो होश के साथ में, अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए, और उसे देख लो, होश के साथ भोग लो, भोग करके पार हो जाओ, फंसो मत, जीवन न गंवा दो। जीवन छोटा है, जीवन ज़्यादा नहीं है, जीवन मतलब एक पार हो जाए दूसरा फंस जाए तो। हाँ अब देखो, प्रैक्टिकल है नहीं का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जीवन अपना छोटा है, इस छोटे जीवन को कितनी कम उलझन में फंसा सकते हो। उलझने जबरदस्ती की उलझनें होती हैं, सारी उलझनें जबरदस्ती की होती हैं, जबरदस्ती की ओढ़ी हुई रहती हैं, है ना। तो उलझनों को यदि समझ करके जितना कम कर सको उतना कम कर लो, ये इंटेलिजेंस है। अब तो ये कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, वो नहीं है, होगा ही नहीं। चलो पुराने ढर्रे से ही जियो, पुराने ढर्रे से जियो, पुराने ढर्रे से मर जाओ, फिर स्कूल का बस्ता उठाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। अरे ढर्रों को तोड़ोगे, साहस करोगे, तब तो ना पार होगे। उसमें कुछ 19-20 होगा, देखा जाएगा 19-20 जो भी होगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो जिन लोगों ने शादी कर ली उन्होंने गड़बड़ कर लिया। स्वामी कपल तो बनते, उसका रीजन तो बहुत गहरा है ना, कि क्यों दो लोग जीवन साथ में बिताते हैं, उनका तो प्रारब्ध ही एक दूसरे के साथ। प्रारब्ध है तो वही जो, हाँ प्रारब्ध है तो प्रारब्ध को जियो। प्रारब्ध का अर्थ होता है कि प्रारब्ध को पूरा करना है, नए प्रारब्ध को गढ़ना है,
और फिर उसको नए प्रारब्ध को पूरा करने के लिए फिर स्थूल अवस्था उठाना है। और प्रारब्ध की श्रृंखला तो कहीं तो तोड़ना पड़ेगा ना। वो अपनी अपनी जर्नी है, उन्होंने नहीं तोड़ा तो जियो, फिर उठा हाँ। लो बस। तो यही है गोल्डन एरा का मतलब यह होता है कि आपके साथ हो गया तो आप अपने ऊपर लेकर बात करोगे, है ना। क्यों? क्योंकि आप अभी उस दायरों को ही जी रहे हो। देशना को समझना है तो देशना को उस तरीके से समझाए कि मैं अपने की सापेक्षता में क्यों सोच रहा हूँ, देशना को समझ लूँ। देशना क्या है उसे समझ लिया जाए। ठीक है, हमारे जीवन में नहीं घटा, इसका मतलब देशना को हम नहीं ऐसा है नहीं वैसा है, देशना को क्यों तोड़ मरोड़ करें। देशना ऐसी है, बात परफेक्ट है। हमारे जीवन में नहीं घट पाई, कोई बात नहीं, नहीं घट पाई, लेकिन देशना ऐसी है, यही तरीका होता है। हमारे जीवन में घट गई तो ठीक है, और हमारे जीवन में नहीं घटी तो गलत है, यह तो कोई बात नहीं हुई ना। क्या है सम्यक समझ? सम्यक समझ है कि देशना ठीक है, हमारे जीवन में नहीं घट पाई, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं घटेगी आगे। उन्होंने जो है कहा कि ज़्यादा लंबे चक्कर ना पालो, क्योंकि विवाह जो है और विवाह के विषय सर्कल जो है वो आपके जीवन का बड़ा हिस्सा खा जाएंगे, जीवन का बड़ा हिस्सा खा जाएंगे। और विवाह के जो आकर्षण हैं उन आकर्षण को यूरोपीय पद्धति से जी लो। और वह चीज़ तो आई गई ना, यहाँ इंडिया में तो आ गई ना। आपके गुजरात में ज़्यादा है ना, कुछ प्रदेशों में है, रिलेशनशिप हो रही है ना। अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया है ना, काफ़ी हद तक आ गया है ना, यहाँ भी आ गया है, लेकिन उसमें बेहोशी है। ओशो का कहना था ये तो होगा, लेकिन बेहोशी नहीं, होश, होश को लेके आओ। उस भोग में होश को जोड़ दो, होश को जोड़ करके जल्दी उससे पार हो जाओ। वो बात बनती नहीं है, लेकिन देशना है। ऐसा नहीं कि उस देशना को कोई समझ ही जाएगा, कहाँ समझ पाए? ओशो के सन्यासी कहाँ समझ पाए? दूसरों की क्या बात कर रहे हो? समझ पाए वो लोग? गोल गोल चक्करों में बस घूम रहे हैं वहीं पर, दिखते हैं कोई पार होते हुए? ज्यादा भूख। हाँ, तो देशना तो दी जाती है बुद्ध पुरुषों के द्वारा, लेकिन उनको समझा जाता है क्या? कौन समझ पाता है? बहुत रेयर वन। लेकिन देशना ऐसी है, लेकिन ये समझी जाएगी। उन्होंने बीज बोए, अब हम अपनी सापेक्षता में सोच रहे हैं कि तो गड़बड़ हो गया, है ना। उन्होंने देशना दी, 50 साल हो गए, 50-60 साल हो गए, और अभी तक कोई खास बात बनती दिखती नहीं है। उन्होंने बीज बोए हैं कि 500 साल बाद शायद ऐसा होगा। बीज तो बोए हैं, वो वृक्ष इसी प्रजाति का है, उससे 500 साल बाद उसमें फ्रूट्स आएंगे, है ना, ऐसा कहा जाता है ना। ओशो को समझने वाली जो सभ्यता है, उस कॉमन सभ्यता है, वो 500 साल के बाद आएगी, जो उनको समझ पाएगी 500 साल के बाद आएगी। बहुत सारे लोग भ्रम में हम समझते हैं ओशो सन्यासी, अरे हम तो ओशो को बढ़िया समझते हैं, हम तो सन्यासी, देखो माला देखो हमारी, है ना, और क्या क्या कहा, सब तर्क कर लो, बात कर लो, बढ़िया तर्क करते हैं। पढ़ लेने से, सुन लेने से, दोहरा देने से, यह करने से, कर्म कांड करने से, उसके रिचुअल करने से ओशो को समझ लिया, ऐसा थोड़ी होता है। ओशो को समझ लिया तो फंसे कहाँ हो? क्यों फंसे हो? पार क्यों नहीं हो गए? समझ लिया तो पार क्यों नहीं हो गए? उनकी देशना ऐसी है कि समझ लो और पार हो जाओ। लेकिन पार नहीं हुआ मतलब समझा नहीं, कुछ बात गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई तो उसे स्वीकार करो कि गड़बड़ हो चुकी है, अभी अवसर बाकी है, झंझोड़ लो अपने आप को, झंझोड़ लो, अभी भी अवसर बाकी है। तो जो है अंतर्मुखी होना यानी अंदर ठहर जाना, अंतर्मुख, अंतर्मुख होकर के ठहर जाना। वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको जैसा का तैसा जान लेना। जो कुछ हो रहा है उसको जैसा का तैसा जान लेना, होशपूर्वक, समता भाव से। तो जो भी वहाँ विचलन है
वह विचलन जो है शांत हो जाएगा। कुछ विचलन ऐसे हैं जो शांत नहीं होते, कुछ विचलन शांत नहीं होते, तो उसके लिए क्या करो, बहिर्मुख होकर के उसे भोग लो, लेकिन होशपूर्वक भोगो। होश को तो फैलाना पड़ेगा, भीतर बाहर सब जगह। साधना होश की साधना है, और उस होश को जीवन के बाहर भीतर सब जगह फैलाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। क्योंकि अब इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो चुके हैं भाई, कुछ छोटे मोटे इन्फ्लुएंस बचे नहीं, इन्फ्लुएंस ही इन्फ्लुएंस हैं। इन्फ्लुएंस के पास धारदार हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है उनके पास में, इन्फ्लुएंसर्स के पास में, है ना। वो तलवार लेके नहीं आते, वो दूर से बंदूक चलाते हैं, दूर से मिसाइलें चलती हैं। टेक्नोलॉजी का युग है। इन्फ्लुएंस जाने कहाँ से चला है, वो मिसाइल जाने कहाँ से चली है, ठीक आपके ऊपर आके गिरेगी, है कि नहीं। पुराना युग थोड़े ना है। तो कहाँ कहाँ से आपके ऊपर हथियार हो रहे हैं, हथियार चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और हथियार बिल्कुल अटैक कर रहे हैं आप पे लगातार, है ना। पहले क्या करते थे, वो पत्थर लेकर के रस्सी में बांध के ऐसे घुमा के फेंकते थे कि जाएगा तो एक दो आदमी को निपटा देगा, है ना। तो दूर कहीं आर्मी गुजर रही है उनकी, और ये जो इधर से पत्थर वो कर करके फेंकते थे, पहलवान लोग होते थे उनके, बोले 10 किलो का पत्थर फेंको, दो तीन आदमी का तो सिर तोड़ ही देगा। अब बोलते एक मिसाइल फेंक दो, पास में जाने की जरूरत नहीं, वो करने की बटन दबाना है ना। कितने हैं, 10-20 हज़ार तो निपट ही जाएंगे, बड़ी मिसाइल छोड़ दो। बोलता है नहीं, वो परमाणु बम की धमकी दे दो, एक बटन दबाएंगे, बोले करोड़ साफ हो जाएंगे, है ना। ये टेक्नोलॉजी है। तो बाहर जो है, बाहर भी होशपूर्वक भोग लो। जो इन्फ्लुएंस भीतर, उसको देखने में समता पुष्ट नहीं हो रही है, समता से वो बात बन नहीं रही है, नहीं बन रही है, मतलब समझ जाओ जीवन छोटा है, बीत रहा है। जो चीज़ें समता भीतर हम समता से जान रहे हैं, और समता पुष्ट है और डिजॉल्व हो रही है, ठीक है। अब जो नहीं हो रही है, मतलब होश में आओ भाई, नहीं हो रही तो बाहर उसको करके प्रैक्टिकल करके देखो, उस प्रैक्टिकल के साथ होश जोड़ दो। होश जोड़ दोगे, उसकी व्यर्थता का बोध हो जाएगा। ये कोई भी चीज़ संतुष्ट कर ही नहीं सकती, कोई भी वासना आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। वासना दुष्पूर है, वासना दुष्पूर है। भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध वचन है, वासना दुष्पूर है, कभी पूरी नहीं होती, कोई पूरा नहीं कर पाया, है ना। बेपेंदी का कुआं है, कितना भी भरते जाओ भरता ही नहीं, उसमें पेंदी ही नहीं है ना। अनंत खाई है उसके नीचे, कितना भी डालो, एक इंच भी नहीं भरती। एक कुआं भरता है, बिन पेंदी का कुआं भरेगा, कितना भी डाल दो भीतर, कुछ भरेगा ही नहीं, वो पेंदी ही नहीं है, उसमें कोई बेस ही नहीं है भीतर, जो कहीं पे जहाँ से शुरुआत होती कि भरना चालू हुआ। तो सम्यक बोधपूर्वक जो है जिया जाएगा उन आकर्षणों को, तो पता चलेगा कि व्यर्थ है। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जान लेना मुक्ति है। व्यर्थ को हम बार बार जी रहेंगे, मतलब वह व्यर्थ होगा परिभाषा के रूप में, हमारे लिए व्यर्थ नहीं, हमारे लिए सार्थक है। तभी तो हम उसे दोहरा रहे हैं। दोहरा क्यों रहे हो, सार्थक है इसलिए दोहरा रहे हो। ये व्यर्थ तुम्हारा अनुभव है नहीं ना, तुम्हारा अनुभव सार्थक का है कि सार्थक है, भले न मिल रहा हो, लेकिन तुम कह रहे हो मेरे प्रयास में गलती है, मैं इसे दोबारा करके देखूंगा और इसे मैं पा लूंगा, तुम्हारे लिए तो सार्थक है ना। और तुम्हें वह चीज नहीं मिली, वह संतुष्टि नहीं मिली, तब भी तुम इसे दोहरा रहे हो, मतलब तुमने होश से किया नहीं, होश में थे नहीं। होश में रहोगे तो दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होश में दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होश के साथ जीना है, चाहे भीतर चाहे बाहर। और जो जिसका अब इलाज भीतर नहीं हो रहा है, उसको बाहर निकाल के उसका इलाज करो।
इलाज तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं है, कोई जादू नहीं होने वाला, कोई मंत्र नहीं होने वाला है। तुम कहो गुरुजी जादू की छड़ी घुमा के क्लियर कर दो, हम बताएंगे कि देखो ये जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे समस्या हो रही है, ये इसका इलाज ये है, इसका इलाज ये, इसका इलाज है, ऐसा करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ऐसा करोगे तो क्लियर हो जाएगा। करना तो तुम्हें, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, करना तुम्हें ही है। रास्ता साफ साफ बता दिया कि यह ऐसे में ऐसा है, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। इसे आज समझो तो ठीक है, कल समझो तो ठीक है, इस जन्म समझो तो ठीक है, अगले जन्म समझो तो ठीक है, 100 जन्म समझो तो ठीक है। क्यों? लीला है, कोई दिक्कत तो है नहीं, खेल है, खेल को क्या गंभीरता से लेना, खेलो, है ना। ये प्लेग्राउंड यदि खराब हो जाएगा तो दूसरे प्लेग्राउंड हमारे पास बने हुए हैं ढेर, कोई चिंता नहीं करना। प्लेग्राउंड हमारे पास अनंत हैं, हम बनाते रहते हैं प्लेग्राउंड। एक नष्ट होता है तो 100 बन चुके रहते हैं उसकी जगह पर। प्लेग्राउंड की कमी नहीं है। इतनी आत्माएं आती कहाँ से? अरे 800 करोड़ अनंत आत्माएं अनंत जगहों पर धर रखी हुई हैं, सबको प्लेग्राउंड दिया हुआ है, कहाँ की चिंता कर रहे हो? अनंत हैं और सबको प्लेग्राउंड दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी को प्लेग्राउंड नहीं दिया है, खेलो। और नए प्लेग्राउंड बन रहे हैं, जितनी तेज़ी से स्प्लिट होकर आत्माएं बनती हैं ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारे प्लेग्राउंड चलते रहते हैं, हमारे प्रोजेक्ट बिल्कुल चलते रहते हैं। ये जो तुम बहुत सारे ग्रह देखते हो ना जिस पे जीवन नहीं है, उसको हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट दिया हुआ है। कुछ समय बाद वहाँ पर भी वायुमंडल बन जाएगा, यह हो जाएगा, उस पर भी जीवन आ जाएगा। का प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है, उस पर भी जीवन आ जाएगा। तुम बोलते हो अरे वो गुरु में, नेपच्यून में जीवन नहीं है, अरे मंगल में जीवन नहीं है। अरे तैयारी चल रही है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जीवन आ जाएगा। अरे 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख साल, उसमें क्या फर्क पड़ता है? प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है। तुम्हारे लिए बड़ा समय होगा, हमारे लिए कोई बड़ा समय थोड़े ना है, खेल है ना। अनंत प्रोजेक्ट हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है रोज डिलीवर हो जाते हैं। प्रतिदिन जो है ढेर प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाते हैं। कितने? ढेर, मतलब वो भी अनंत ही होते हैं। प्रतिदिन अनंत प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाते हैं। तो चिंता की तो बात ही नहीं है, प्लेग्राउंड सदा है, खेलो। जब तक थकते नहीं तब तक खेलते रहो। जब थक जाओगे, व्यर्थता का बोध हो जाएगा, ठीक है ना, मुक्ति अपने हाथ में। करना तुम्हें ही है, समझना तुम्हें ही है कि बहुत खेल हो गया। खेल है, कोई सत्य नहीं है। खेल को ऐसे खेलते हो जैसे सत्य है, ऐसे खेल रहे हो जैसे खेल नहीं है, परम सत्य। समझना इतना ही है कि परम सत्य तो कुछ नहीं है, सिर्फ खेल है। तुम कहते हो धन जो है परम सत्य है, पद परम सत्य है, तभी तो पाने के लिए जाते हो। पता चलेगा कि परम सत्य नहीं, क्षणभंगुर है, तो काहे के लिए दौड़ोगे? उसको पकड़ के संभाल के रखना चाहते हो, क्यों? लगता है ये परम सत्य है। और हम जो हैं ये नाम रूप, ये भी परम सत्य है। तो दोनों का गठजोड़ होना चाहिए, धन मिल जाए और नाम रूप, ये दोनों मिलकर के अमर हो जाएंगे। कुछ यूँ कर लो, अमर कुछ नहीं होने वाला। नहीं, नाम रूप शरीर यह कोई अमर नहीं है, और न वो धन अमर है। कुछ भी अमर नहीं है, पद प्रतिष्ठा या हुआ कुछ भी अमर नहीं है, सब क्षणभंगुर है। और माया यही है, क्षणभंगुर की तो नहीं वास्ता। ऐसा लगता है यह अमर है हमेशा के लिए। स्वामी जी, प्रभु कृपालु जी महाराज कहा करते थे कि जीव, माया और भगवान और मायाधीश, माया और जीव दोनों उसके अंदर आते हैं, भगवान के अंदर। तो जीव को चाहिए कि उसके शरण में जाओ, उससे प्रार्थना करो कि माया के जंजाल में छुड़ाओ, उसकी शरण में रहो, उनके आगे आंसू बहाओ, सच्चे हृदय से भक्ति भाव में लाओ, तो माया के प्रभाव से छूट जाओगे। अच्छा, छूट गए ना?
छूट नहीं अब आप उन प्रभाव से छूट गए होंगे फिर तो आप। अच्छा, वहाँ पकड़ के लाना एक तो जो छूटा हो, मिला कोई? कहा करते थे वो, मैं कहा, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, कहने से होता रहता तो हो जाता। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, हमारे पास विवेक होना चाहिए ना। भगवान से प्रार्थना करने से हो जाएगा ना। बुलाओ ना भगवान को सीधे, यहीं बुला लेते हैं। डिनर पे बुला लो, नहीं कल लंच पे बुला लो। स्पेशल बना रहे हो क्या? भगवान को बुलाओ, लंच पे बुलाते हैं, बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, मस्का लगा देंगे। अच्छा वाला मक्खन बना लेना, मक्खन की पॉलिश कर देंगे। भगवान हम कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ तुमको मक्खन लगाएंगे, तुम कर देना। भक्ति करने वाले वैसे बोलते हैं ना, अब ये तो दुनिया बोलती रहेगी ना, बोलती रहेगी। हमारे पास अपना विवेक है कि नहीं, कौन क्या बोल रहा है, उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपने सुना, प्रभावित हुए, क्या आप मुक्त हो गए? क्या वह चीज़ आपके जीवन में काम आई? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा चलता है, दुनिया में ऐसा चल रहा है, आपके क्या काम आ रहा है? आपकी मृत्यु तो पास आ रही है। आपने इतने समय से सुना और इतनी उम्र निकल गई आपकी, अवसर इतना चूक गया, क्या काम बना आपका? वो ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, तो आपका क्या काम बना? वहाँ ऐसा चलता है, वैसा चलता है, आप कहाँ पहुँच गए? मुक्ति हो गई आपकी क्या? नहीं, आप ओशो की बात कर रहे हैं ना, कि उन्होंने कहा कि जो नहीं पार होता उसको एक्सटर्नल वाले को भोग लो, तब हो जाएगा, नहीं तो माया छोड़ेगी नहीं। तो वो इस भक्ति भाव को इतना स्ट्रांग करो कि आप जो ठीक है, आप प्रयोग प्रार्थना को जो आपके लिए अच्छा है वो करो। हाँ, करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ना। करते थे वो। आप क्यों नहीं करते प्रार्थना? करो ना, करो ना प्रार्थना। वो भी करते भी थे, और बीच में अब इस मार्ग में भी आए हैं। तो और अब ये देखो, जी, यदि ये आग्रह बना हुआ है तो यह आग्रह आपका 2-4 जीवन तो खाएगा, है ना, क्योंकि ये बोलने में आग्रह बहुत है। आपने उस बात को कहा, इसलिए तो यहाँ आए हैं आपकी शरण में कि आप हमारा मार्ग, क्योंकि आपने कहते वक्त आपका आग्रह जो है ना, एक बड़ा बलवती आग्रह है। आपने उस बात को जो है बार बार क्रॉस करके बड़ी बलवती तरीके से कहा है, तो मतलब आग्रह बहुत प्रगाढ़ है, प्रगाढ़ आग्रह है। 2-4 जन्म खाएगा, खाएगा। कठोर है बात, है ना। कृपालु जी महाराज कहा करते थे, वो अब अगले जन्म में भी कहेंगे। वो जब अगला बस्ता उठा करके जब कहेंगे, तो अगले जन्म में भी कहेंगे, उसके बाद वाले जन्म में भी कहेंगे। ये बात वो कहते रहते हैं, अगले जन्म में भी कहेंगे, वो कहते ही रहेंगे। वो भी उनके जो सुनने वाले हैं वो भी अगले जन्म में सुनते रहेंगे। भक्ति इतनी सरल नहीं है, सबसे कठिन मार्ग है ना। भक्त हमने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, हमने भक्त देखा नहीं। हमें अंदर से आवाज आती, हाँ कुछ भक्त हुए हैं, मीरा हुई है, रैदास हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में दूसरा कोई नहीं हुआ, है ना। चैतन्य महाप्रभु बराबर हुए, लेकिन उस परंपरा में दूसरा कोई नहीं हुआ। हुए हैं भक्त, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। काम करती है भक्ति, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा कठिन मामला है। 100% पागलपन चाहिए उसमें, फुल पागलपन चाहिए। गुणाभाग तो उसमें होता ही नहीं है, गुणाभाग उसमें होता ही नहीं है। यह कर लो जी, ऐसा कर लो तो माया नहीं करेगी, हाँ ये वाला गुणाभाग शायद काम कर जाएगा। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ये वाला गुणाभाग काम कर जाएगा। गुणाभाग तो है ही नहीं बस। ये गुणाभाग को करके और बोल रहे हो कि ये भक्ति है। गुणाभाग कोई भक्ति है? और इतना खतरनाक गुणाभाग, ऐसा कर लो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कर लो तो ना पड़ जाएगा, इतना बनिए भी उतना गुणाभाग न जानते हो, उससे भी खतरनाक गुणाभाग है ये तो। ये लाला लोग भी इतना गुणाभाग न जानते होंगे। कठोर है बात, रहे आए। जो सत्य है सो सत्य, साच साच जो साच, है ना।
मीरा इसलिए भक्ति करती थी ना, मैं ऐसा भक्ति करूंगी तो माया से मुक्त हो जाऊंगी, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मीरा ने किया होगा ना। ऐसा था क्या? भजन में गाया होगा ना उन्होंने, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने नहीं है उनके भजन में क्या? नहीं है। अच्छा, मीरा को अकल वकल नहीं थी क्या? उनके भजन में कहीं ऐसा लिखना चाहिए था ना उनको कि मैंने कौन कौन से गुणा भाग किए तभी तो मैं पाई। चेतन महाप्रभु ने नहीं बताया कुछ ऐसा गुणा भाग, नहीं बताया, तो ये नकली रहे होंगे फिर। जो गुणा भाग बताते हैं ये वाले असली रहे होंगे, वो मीरा नकली रही होगी। है ना? वो तो इतना ही जानती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हम दूसरे किसी को जानते ही नहीं। माया क्या होती है हमें नहीं पता भाई, हम तो गिरधर गोपाल को जानते हैं, माया क्या है तुम समझते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं। मुक्ति, ये मुक्ति उक्ति क्या होती है? अब फालतू की बात मत करो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वेदों में लिखा है क्या होता है वेद, तुम अपना ये कचरा अपने पास ले जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, गुणा भाग नहीं है, लाला की दुकान नहीं है भक्ति। भक्ति के नाम पे सबसे ज्यादा लाला की दुकानें, पता है ना आपको? सबसे ज्यादा लाला की दुकानें कहाँ पर है, किस नाम पर है? भक्ति के नाम पर सबसे ज्यादा लाला की दुकानें हैं। ऐसा भी बोलते हैं भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। अच्छा, बड़ा सरल है? सरल तो है, मीरा से पूछ लो, बोलते बिल्कुल सरल है। क्या बोले, गुणा भाग है ही नहीं, नाचते नाचते निकल गए, ख्याल ही नहीं कि कौन सा महल वहल, किसका महल, हमें क्या लेना देना किसका महल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, चलो। हैं? वो बोलते लोक लाज खोई, खोई तो खोई, काय का गुणा भाग। भक्ति जो है ऐसा हिसाब किताब, लाला की दुकान नहीं है। और सबसे ज्यादा लाला की दुकान भक्ति के नाम पर है, पूरी दुनिया में खुल गई है। इंडिया से इसकी फ्रेंचाइज जो है ना, इंडिया की फ्रेंचाइज वर्ल्ड वाइड है। जो लाला वाली दुकानें हैं ना, इनकी फ्रेंचाइज वर्ल्ड वाइड हैं और सबसे ब्रांडेड हैं। हर फ्रेंचाइज में महल बनता है, ऑर्डिनरी में वो है ही नहीं। और बहुत सारे बड़े बड़े महाराज हैं, महान महाराज हैं, और झूठे होंगे, करोड़ों लोग मानते हैं उनको। हाँ, हमारे जैसे 25-50 लोग, 100 लोग, पूरा गणा भाग लगाओगे तो 10,000 15,000 लोग। अरे वो तो एक जगह जाते हैं, लाखों लाखों इकट्ठे होते हैं। हाँ, पैसा कमाने के साथ नहीं वो पता नहीं क्या है, लेकिन वो भाई हिसाब किताब तो बोलता है कि वो ज़्यादा प्रभावी हैं, ज़्यादा सही हैं, तभी ज़्यादा लोग उनके पास जाते हैं, है ना भाई? कुछ तो होगा तभी तो लोग जाते हैं, लाखों लोग। हमारे जैसे ऐसे लोगों के पास क्या, कहाँ से आ जाएंगे? 2-4 पगले पुगले टाइप के लोग बस आ जाएंगे, गुणा भाग आता नहीं, समझ है नहीं, थोड़े बहुत लोग आ जाते हैं, है कि नहीं? इस मार्ग की तरफ अवेयरनेस नहीं है। दूसरी तरफ वो ऐसे भेड़ बकरी की तरह बैठ जाते हैं, तालियां बजाओ राधे श्याम जी का। अरे वो इसमें अवेयरनेस नहीं है, इसलिए। और इस कल्ट के लोग बहुत कम है, रेयर हैं, जो कि ज्ञान मार्ग पढ़ा बताते हैं, जब प्योर एब्सोल्यूट ब्रह्म ज्ञान बताते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। इसीलिए इस तरफ लोगों को पता नहीं चलता। गीता के बारे में अध्याय में देखा, अर्जुन ने पूछा कि बताइए हमें कौन से मार्ग ठीक है, तो भक्ति योग वाले। तो उन्होंने बोला कि ये ज्ञान मार्ग जो है सबसे कठिन है, पर होगा कल्याण इसी से अंत में। पहले आप अंतःकरण शुद्ध करोगे और आपको अच्छा गुरु मिलेगा, फिर आपको तत्व ज्ञान होगा, अपना अंदर का ज्ञान होगा आत्मा का, तभी आप जो है संसार से पार होंगे। वो तो उन्होंने सब जगह वही कहा है, पर इस तरफ इस मार्ग वाले लोग बहुत कम हैं। और इसलिए हम ढूंढ के आपके पास आए हैं, हम उनसे अपने परमानंद जी महाराज हरिद्वार उनके सुनते हैं, और मतलब हम ज़्यादा हिस्सा सुन रहे हैं कि क्या कैसे कल्याण हो, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स नॉट कि आपको हर्ट कर रहे हैं हम,
नहीं, हर्ट होने का सवाल ही नहीं। आपके हम इसीलिए आपके शरण में है कि हमें बताइए, माँ बताइए। हम जो है हर्ट हो ही नहीं रहे, नहीं स्वामी जी, एक हम तो हथौड़ा चला रहे। हाँ, नहीं, वो तो थोड़ा तो अच्छी बढ़िया बात। हाँ, हमें दूसरा कुछ काम ही नहीं आता, हमें दूसरा काम आता ही नहीं, हमें तो हथौड़ा चलाने आता है ना। हम तो लोहार हैं, सुनार उनार तो है ही नहीं, है कि नहीं। घन चलाते हैं, दूसरा धंधा आता ही नहीं, हर्ट वर्ट तो होते ही नहीं। किसी ने हमको क्या कोई हर्ट करेगा, हथौड़ा चलता है वो जहाँ पर वही उसी का कल्याण हो जाता है। स्वामी जी जैन डंडे से शुरुआत की थी तो हम थोड़े तो ही आ गए। शुरू में तो डंडे होते थे, अब तो सीधे। क्या है प्रश्न? अगला नहीं, प्रश्न। आपने अभी मीराबाई और उसके बारे में कहा, और हमने रामकृष्ण परमहंस की भी बात की थी कि काली माँ, मतलब भक्ति, वो भी भक्ति मार्ग से ही आए हैं। तो मतलब रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो पता है कि वो उन्होंने अद्वैत कैसे पाया। तो ये सारे जो भक्त हम लोग मतलब जिनकी बातें करते हैं, उन्होंने भी अद्वैत उसी तरह से पाया होगा। अद्वैत तो पाया, क्योंकि देखो अंत की कथा है, जो मीरा है कहाँ रहती थी? हाँ, बनारस में ना, बनारस में रहती थी ना अंत समय में मीरा। जब शरीर का अंत समय कहाँ रहती थी? काशी। हाँ, उसी को ही तो काशी बोलते हैं, बनारस को ही ना। हाँ, वहीं रहती थी। और जो है वहाँ पर एक बुजुर्ग से संत थे, अंधे थे, उनकी सेवा करती थी। छोटी सी झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी में बड़ी मुश्किल से वो रहते थे। बुजुर्ग संत थे, पता नहीं क्या हुआ उनको कि वो संत के पास गई तो गई, और उनका कोई था नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तक संत है मैंने तो इनकी सेवा करनी करनी। वो उनकी सेवा करती थी, और वहाँ से वो मंदिर था पास में, वहाँ जो है कृष्ण जी के मंदिर में जाया करती थी। अपना जो है एक बार अपने मौज में धुन में मंदिर जाने के बाद भाव होता है नहीं, वो भाव में ही रहती थी, और मंदिर जाते जाते भाव प्रगाढ़ होने लगता था उनका। मंदिर की तरफ चलते चलते ही भाव प्रगाढ़ होते रह जाता था, भक्ति प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़। ऐसा नहीं कि मंदिर पहुंचने के बाद अचानक वो देखी और अचानक वो कुछ अंदर अंदर चालू हो गया, ऐसा नहीं। इधर से ही भक्ति में पहले ही है, और मंदिर जाते समय एकदम प्रगाढ़ हो गया भाव से ही, और पहुँचते 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 प्रगाढ़ होते होते बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गया। और कहते हैं मीरा जो है जाते गई और ठहरी नहीं, समा गई मूर्ति के अंदर, मूर्ति के अंदर समा गई, लय हो गई, अद्वैत हो गया, है ना। द्वैत को गिरा दिया, वह समा गई। जो द्वैत था ना पीछे गिर गया, ये शरीर है ना ये गिर गया पीछे, और वो तो समा गई उसके अंदर। द्वैत इस शरीर के साथ था ना, मीरा नहीं रुकी, मीरा तो घुस गई मूर्ति के अंदर। जो द्वैत था ना शरीर, वो पीछे गिर गया। उस मूर्ति में समा गई। ये है तो बहुत बड़ा साइंस है ना, कि पत्थर में परमात्मा। और क्या धोखा देते हो अपने आप को, जाके मंदिर में जाते सब उल्टा सीधा सब करते हो, परमात्मा दिखता है इसमें। बोलते हो अपने आप को, हिप्नोटाइज करते हो कि फलाने की मूर्ति है, विग्रह है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, परमात्मा दिखता है। धोखा देते हो अपने आप को, अंदर से सब मामला गड़बड़ है। ऊपर की नौटंकी पूरी, पूजा करोगे, पाठ करोगे, सिर झुकाओगे, यह करोगे वह करोगे, भाषण भी दोगे कि ऐसे है वैसा है, ये है। परमात्मा है, ये पत्थर है, गौर से देखो। भक्ति कर्मकांड का कोई रोल, कर्मकांड इंटेंसिटी भी करेंगे नहीं, कोई बेकार की बातें हैं सारी, है ना। नकली भक्तों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है।
भक्त का मतलब है पत्थर दिखता ही नहीं है ना। भक्त का मतलब है पेड़ कहाँ पेड़ है, पेड़ कहाँ पेड़ है, परमात्मा है। घर कहाँ घर है, तो परमात्मा है। चींटी कहाँ चींटी है, तो परमात्मा है। भक्त की नजर बड़ी नजर है। द्वैत होता ही नहीं है। भक्त तो पहले ही समर्पित होता है ना। समर्पण के साथ में भक्ति जन्म लेती है। शुरुआत जो है समर्पण के साथ है। मतलब अपने आप को पहले ही विसर्जित कर दिया। और तुम कहते हो जी हम हैं जी और पूजा करते, अरे तुम बचे हो तो कहाँ के भक्त और काहे की पूजा। तुम कैसे पूजा करोगे जी, तुम कैसे भक्त हो सकते हो जी। तुम हो मतलब भक्त नहीं हो तुम हो और तुम पूजा करते हो। अरे ये पूजा तो होती है, घटती है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो गया, समर्पित हो गया था तो मिट गया, मर गया वो तो, वहाँ तो कोई है ही नहीं। तुम कहते हो हम ऐसे हैं जी, हम वैसे हैं जी, मतलब तुम बचे हो, मतलब तुम तो अभी झुके ही नहीं। और झुकने के बाद भक्ति का मतलब झुक गया, झुक गया बाद उठता ही नहीं हो। तो झुकने वाला कभी उठता ही नहीं है। उठ गया मतलब वो नकली है। झुक गया और उठ भी गया मतलब नकली है, भक्ति घटी नहीं। झांक झचोर के देखे अपने आप को, पत्थर है उसके लिए, परमात्मा है ही नहीं। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को जी रहा है कि ये भगवान है, ऐसा है, या विग्रह है, ये है, कण कण में भगवान होते हैं, ये परमात्मा है। कॉन्सेप्ट को जी रहा है, कॉन्सेप्ट को जी रहा है। भक्ति बहुत बड़ी हैपनिंग है इनिशियली, और बाद में जो है अंत समय में, जब तक वो कुछ प्रारब्ध है तब तक वो शरीर चल रहा है। प्रारब्ध खत्म हो गए तो मीरा जो है जाकर के मूर्ति में समा गई, क्योंकि वो मूर्ति तो नहीं, कृष्ण है, और कृष्ण में लय होना है, लय हो गई। मीरा सीधे रुकी नहीं, लय हो गई। जो रुकने जैसा था वो गिर गया पीछे। उसने मुड़ के भी ना देखा होगा क्या पीछे गिरा, वो तो चेतना निकल के घुस गई। पीछे क्या छूट गया, क्या गिर गया, उसको तो पता ही नहीं, पता करने का कोई कारण ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है कि क्या पीछे छूट गया, क्या गिर गया पीछे। कुछ दीक्षित जी, भट्टो जी दीक्षित जैसे लोग भी होते हैं, और उनका नाम होता नहीं। वो मीरा से ऊंची स्टेज है, रामकृष्ण से ऊंची स्टेज है, चैतन्य महाप्रभु से ऊंची स्टेज है, लेकिन ऐसे लोगों को समझ में ही नहीं आता ना। कुल मिला के 2 से 2.5 मिनट का गेम था, 2 से 2.5 मिनट का कुल गेम हुआ। भक्ति पैदा हुई 2.5 मिनट में, पर पूरा खेल ही खत्म हो गया 2 से 2.5 मिनट। फिर से कह दे कथा, भट्टो जी दीक्षित बंगाल के हुए, बंगाल के व्याकरणाचार्य, परम व्याकरणाचार्य। कभी किसी मंदिर में नहीं जाना, कभी किसी रिचुअल में नहीं जाना, किसी धर्म चर्चा में बैठना ही नहीं, कोई धर्म की किताब कोई पढ़ना ही, कोई लेना देना ही नहीं। कहीं धर्म की चर्चा होगी तो भट्टो जी दीक्षित विद इन ए सेकेंड उठ के रवाना, लेना देना ही नहीं। और जो है उनके पिताजी बहुत बड़े राम भक्त, अपने घर के पास ही बड़ा सा राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। और जो है दिन में 10 बार मंदिर जाना, दिन भर राम राम करते रहना, राम राम की पोथियां भर देना, राम नाम के जो है अपना वो क्या कुछ सत्संग करा लेना, ये कर देना, वो कर देना, सारे कार्यक्रम करते रहना। और अपने बेटे को बोलते थे, बेटा तू कैसा है, एक बार भी मंदिर नहीं जाता, कभी कभी तो चला जाया कर, ठीक है, व्यस्त है, बड़ा नामी है तू, बड़ा व्याकरणाचार्य है, कभी तो छुट्टी होती होगी, थोड़ी देर के लिए मंदिर चले जाया कर। लोग क्या कहते हैं कि तुम इतने बड़े भक्त हो, तुम्हारा बेटा इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है, कभी मंदिर ही नहीं आता, किसी कार्यक्रम में ही नहीं आता, कभी तो आ जाया करो। वो टाल देते थे। ये पाखंड क्यों करना कि इसलिए चले जाओ कि लोग कहते हैं, क्यों करना पाखंड। और जो एक बार पिता ने कहा कि देख बेटा,
तू भी बूढ़ा हो गया, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, अब तो होश कर। तू 60 के पार हो गया, मैं 80 के पार हो गया, अब तो होश कर, अब तो मंदिर जा, अब तो राम का नाम जप। उन्होंने देखा बहुत दिन हो गए थे, पिताजी बताओ कितने साल से साधन भजन करते हो? बोले हो गए, मैं तो जवानी से कर रहा हूँ। हो गए होंगे, बचपन से कर रहा हूँ, 70 साल हो गए राम नाम जपते, बराबर में जाता आता हूँ। मंदिर जाते हो? हाँ। और लौट के भी आ जाते हो? कितने बार मंदिर गए? बोले मैं तो लाखों बार गया। और मंदिर जाके लौट आते हो? कैसे हो आप? मंदिर जाते हो और लौट के आ जाते हो? मंदिर को लौटने की जगह? अरे मंदिर जाते हो तो चले जाओ, लौट के क्यों आते हो? झुकते हो? हाँ। फिर उठ भी आते हो? कैसे झुकते हो? उठते कैसे हो? झुकने के बाद उठना कैसा? बोले आपके जीवन में कोई खुशबू तो दिखती नहीं, कोई सुगंध तो दिखती नहीं। 70 साल से ही कर रहे हो, राम नाम जप रहे हो, करोड़ों बार नाम जपा, करोड़ों बार नाम लिखा, लेकिन आपके जीवन में तो सुगंध है ही नहीं कहीं, सुगंध तो दिखती ही नहीं है, कोई खुशबू है ही नहीं। बात तो मेरे समझ में आती ही नहीं कि मंदिर जाते हो लौट के आ जाते हो, झुकते हो और उठ जाते हो, ये कैसा है? और इतने बार राम राम करने की क्या जरूरत है? वो बेवकूफ़ है क्या यदि कोई राम है तो? उसको बार बार बोलना पड़ता है राम राम, करोड़ों बार बोलना पड़ता है? हैं? तुम्हारा परमात्मा इतना गया बीता है और तुमने करोड़ों बार बोला और तो उसके पास एक बार भी बात नहीं पहुंची। हैं? मामला क्या है? तुम गड़बड़ हो कि वो गड़बड़ है? तुम गड़बड़ हो कि तुम्हारा भगवान गड़बड़ है? ये बताओ। अब पिता बोलते हैं देख बेटा तू तो महान विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, मैं तेरे से जीत तो सकता नहीं, तो राम का कुछ नाम ले लिया और कभी तो मंदिर जा। बोले पिताजी मैं व्याकरणाचार्य हूँ ना, मैं क्या राम 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 रटता रहूँगा? बोलना है तो एक बार बोलूँगा, बहुवचन में रामा। क्या राम राम राम? रामा बहुवचन में अनंत बार हो जाएगा, क्यों बार बार दोहराना गधों की तरह? और मंदिर जाऊंगा तो कभी चला जाऊंगा, घटेगी बात भीतर से, जबरदस्ती क्यों जाऊँ? आपके इन्फ्लुएंस में जाऊँ, आपके कहने पे जाऊँ, इसके कहने पे जाऊँ? आपको अपने माँ बाप ने भेजा होगा, इसने भेजा होगा, इसलिए वो चले गए, किसी ने कुछ पकड़ा दिया, एडिक्शन हो गया। हाँ, मैं तुम्हारे इन्फ्लुएंस में चल जाऊँ, किसी के इन्फ्लुएंस में चल जाऊँ, कोई कह रहा है इसलिए कर लूँ, दुनिया करती है इसलिए कर लूँ, ये कोई प्रामाणिक बात हुई? और जो प्रामाणिक नहीं है वो भक्त कैसा? जो प्रामाणिक नहीं है वो भक्त कैसा? जब घटेगा तब घटेगा, जाना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और कहते हैं कुछ दिनों बाद ही ऐसा संजोग घटा कि वो लौट रहे थे, घर के बाहर ही बड़ा मंदिर था, और कभी जिंदगी में उन्होंने मंदिर को ऐसे नजर उठा के नहीं देखा था, कभी ठिठक के बाहर से भी मूर्ति को नहीं देखा था, मंदिर की तरफ से झांका भी नहीं था, उन्होंने कभी नहीं झांका था पूरी लाइफ में। उस दिन लौटते लौटते पता नहीं क्या हुआ, ठिठक गए, ठिठक के ऐसे मंदिर को देख लिया और वहीं पर उन्होंने चप्पल उतारी और अंदर चले गए। कुछ सेकंड तक देखते रहे, हाथ जोड़े, झुक गए और कहा रामा, और वहीं गिर गए, खेल खत्म, वहीं शरीर छूट गया, लय हो गए। राम कहती ही राम में मिल गए, एक ही बार कहा रामा, एक ही बार झुके। इसलिए हम कहते हैं भट्टो जी दीक्षित जो है वो रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु और मीरा से भी ऊपर के, उनकी स्थिति बहुत ऊपर की है। दुनिया न जानती है उनको, न जाने, उनका नाम न हुआ न हुआ, लेकिन बहुत ऊंची स्थिति। जैसे जनक और अष्टावक्र की स्थिति बहुत ऊंची है, शिष्यों में जनक, गुरु में अष्टावक्र, इनकी स्थिति बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। कोई लाइन में नहीं लगता उनके पासंग में कोई आता ही नहीं उनके पासंग में। ऐसा गुरु शिष्य, ऐसी जोड़ी, उनके पासंग में कोई नहीं है। दुनिया के कोनों ग्रंथ उनके बराबरी के नहीं है, कोई वेद शास्त्र गीता उनकी बराबरी की नहीं है।
ओशो ने तो कहा कि भाई सम्मान तो करना पड़ेगा। अष्टावक्र संहिता नाम है, जो संवाद हुआ अष्टावक्र और जनक का, उसका नाम है अष्टावक्र संहिता। उन्होंने कहा नहीं, नाम बदलो, अष्टावक्र महागीता। उसके बाद में दुनिया में नाम ही बदल गया, संहिता कोई बोलता ही नहीं। कोई बोलता है अष्टावक्र गीता, कोई बोलता है अष्टावक्र महागीता। जनरली लोग अष्टावक्र गीता बोलने लग गए, है ना। वो संहिता भूल गए, उसका किताब का नाम है अष्टावक्र संहिता, भूल गए लोग, बोलते अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र महागीता बोलने से बोले कि वो ओशो को क्रेडिट चला जाएगा, तो बोलते अष्टावक्र गीता। महागीता बोलने से किसको क्रेडिट चला जाएगा? ओशो को चला जाएगा, उन्होंने नाम दिया, बोले अष्टावक्र गीता। तो जो है झुकने की कला बहुत कठिन है, डगरपन घटकी, है ना। भक्ति कोई ऐसा मामला नहीं है हिसाब किताब का, गुणा भाग का, कि ऐसा है जी, भक्ति ऐसी है जी, वैसा होता है जी, इन्हें ऐसा कर, सब गुणा भाग हैं। भक्ति को गुणा भाग आता ही नहीं। गुणा भाग है तो भक्ति है ही नहीं। गुणा भाग है तो पहचान लो हमारा मार्ग नहीं है। अपने अंदर झांक लो, मैं भक्ति मार्गी हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, छोड़ो, जो हम ज्ञान मार्ग में जाओ, अपना मार्ग ढूंढो ना। क्यों इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हो? कहीं इधर हाथ पांव मार रहे, कहीं उधर हाथ पांव मार रहे हो। अरे अपना टाइप ढूंढो ना, तुम्हारा टाइप ही नहीं है, सर पटक लो, तुम वहां जाओगे गुणा भाग ही करोगे, तुम्हारा टाइप ही नहीं है कि नहीं? भाई षड दर्शन है, अपना टाइप ढूंढो, कौन सा टाइप है, कौन सी दिशा तुम्हारी है। तो ये जो भक्ति मार्गी लोगों के जो तर्क वितर्क होते हैं ना, बड़े कुरूप होते हैं। बनिए, इस बनियों के भी आगे के रहते हैं, महाबनिए होते हैं ये। इसको चौथी पांचवी का सिलेबस ही बताया गया है भक्ति मार्ग में। जो आप सभी लोग आई थिंक 80% अपने अपने इष्ट देव की कभी ना कभी चाइल्डहुड से भगवान के आगे सच्चे दिल से करते होंगे, तभी यहाँ पहुंचे हैं। अल्टीमेट पाथ तो यही है, एनलाइटनमेंट का पाथ यही है, बट उसके बिना अंतर्गण शुद्ध नहीं होता। हम यहाँ पहुंच नहीं सकते। इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस, कोई पिछले जन्म का, ठीक है, प्रारब्ध कर्म अलग बात है, जो कुछ संयोग होंगे, बट भक्ति कुछ न कुछ किया होगा आपने जरूर, कहीं ना कहीं इंटेंस होगा, डिजायर, तब यहाँ गुरु के पास पहुंचे, और तभी अच्छा गुरु मिलेगा। इट्स वेरी एक्सप्लिसिटली रिटन। अब ये जो है मंदिरों में जाना और झुकना, ये इसलिए किया गया कि झुकना सीखो कहीं ना कहीं, जी, है ना। झुकना सीखोगे तभी गुरु को ढूंढ पाओगे। गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। और वो जो कह रहे हो कृष्ण, वो भी क्या थे? वो भी एक संत थे, वो भी एक गुरु थे, है ना। और कोई भी व्यक्ति जिसमें खिलावट हो जाती है वो भगवान है ना। भगवान की पोटेंशियलिटी किसकी है? हर मनुष्य की। हर मनुष्य का आंतरिक प्रारब्ध क्या है? भगवान होना। भगवान का मतलब होता है फ्लावरिंग। अरे कब तक कल ही रहोगे? आज नहीं कल फूल बनोगे ही बनोगे। अरे कल ना बनोगे, परसों बनोगे, परसों ना बनोगे, उसके एक दिन बाद बनोगे, उसके एक दिन बाद, कब तक टालोगे? फूल तो बनना ही पड़ेगा। कली बन गई तो फूल तो बनना ही पड़ेगा। हर मनुष्य का प्रारब्ध है, भगवान होना ही पड़ेगा, है ना। अब कभी जो भगवान बनोगे तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं, इनको सदगुरु कहते हैं, मतलब वह उस देशना को फैलाते भी हैं, फैलाते भी हैं। तो उन देशना से लोग जुड़ते हैं तो वो झुकते हैं, तो है ना। झुकते झुकते गुरु के सामने झुकना सीखते हो। जब झुकते हो तभी तो शिष्य तो घटेगा, शिष्य तो घटेगा तभी तो ना गुरु बनेगा। ऐसे बोलने से कोई गुरु थोड़े ना होता है। जहाँ झुकते हो, लोग बोलते हैं आप दीक्षा क्यों नहीं देते? क्यों देंगे भाई दीक्षा? नकली दीक्षा देंगे, असली दीक्षा तो घटेगी, अपने से घटेगी। हैपनिंग है, सब हो रहा है, वो भी हो जाएगा, घटेगा। घटना है तो घटेगा, नहीं घटना है तो नहीं घटेगा, है ना। काहे का गुणा भाग, काहे की दीक्षा देनी? जिसका घटना है घटेगा, नहीं घटना है नहीं घटेगा, जब घटना है जब घटेगा। तो झुकना सीखना सिखाया जाता है। अब वो जो विज्ञान खो गया है,
लेकिन वो कहते चलो तुम्हें कुछ समझ में आता हो ना आता हो, झुको तो सही, झुकना तो सीखो। झुकते 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 जो है वह ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि कभी वह नज़र पैदा होगी, थोड़ी उसमें विनम्रता पैदा होगी कहीं ना कहीं, तब गुरु को पहचान पाओगे। पहचानोगे कैसे गुरु को? वहाँ झुकोगे, और झुकते 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 हो सकता है शिष्य तो घट जाए। शिष्य तो घट जाए तो हो गया, बेड़ा पार है। शिष्य तो घट गया मतलब रिजोनेंस में आ गए, राइट रिजोनेंस में आ गए। राइट रिजोनेंस में आ गए तो बेड़ा पार है। फिर तब वह देशना भीतर प्रवेश करेगी। उसके पहले देशना जो है बुद्धि की कवायद है, बुद्धि की कवायद है कोई भी देशना। अरे वेद शास्त्र कितने लोगों ने पढ़े हैं, बुद्धि की कवायद है। गुरु के आगे जब झुकोगे और तब जो देशना मिलेगी, तब वो देशना भीतर प्रवेश पाएगी, तब वो पुष्पित पल्लवित होगी, तभी जो है वो फ्लावरिंग होगी, तभी फ्लावरिंग होगी। नहीं तो फ्लावरिंग होगी कहाँ से? कई लोग अड़े रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं हम झुकेंगे। गुरु थोड़ी ना बोल रहा है मेरे सामने झुके, वो अपने सामने झुकाने के लिए इच्छुक थोड़े ना है। उसे मालूम है कि एक विधि है, झुकना एक विधि है। अब गुरु है कहाँ? देखो ना आँख से, आँखों मल के देखो ना, गुरु की सीट पे खाली है सीट, कोई नहीं है वहाँ पे। आंखें मलो और देखो, सीट खाली है, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई होता नहीं है, वो सीट खाली रहती है। क्या नाम रूप को पकड़ते हो? और सीट हमेशा से खाली है, उस खाली सीट के सामने से झुकते हो, एक बहाना है नाम रूप। झुकते कहाँ हो? उस फ्लावरिंग के सामने झुकते हो। वो फ्लावरिंग जो तुम्हारा आंतरिक प्रारब्ध है, जो तुम्हें भी फ्लावरिंग, वह फ्लावरिंग तुम्हारी भी होनी है। देखा ना तुमने, खूब कलियां खिलती हैं, खूब गंदी गेंदे के देखे होंगे ना, कलियां ही कलियां, कलियां ही कलियां, आज देखो कलियां, कल देखो कलियां, परसों देखो कलियां, कलियां ही कलियां, कलियां ही कलियां। कब खिलेंगे ये? कल देखो कली बढ़ती जा रही है, फूल आ नहीं रहा है। अचानक एक कली जो फूल बनना चालू होती है, एक फूल बन गई, अगले दिन तुम जाके देखते हो 100 फूल खिले हुए हैं। एक कली आज फूल बन गई, उसके अगले दिन अचानक क्या होता है कि सारी बिल्कुल लाइन लग जाती है फूलों की। होता क्या है? क्या मिरेकुलस है? प्रकृति जगह जगह से संकेत कैसे देती है। अरे एक फ्लावरिंग हो गई, आसपास में कलियां हैं, यदि कलियां उसके सानिध्य में हैं तो उनकी भी फ्लावरिंग हो जाएगी, बहुत जल्दी सब फूल बन जाएंगी। सानिध्य में है कि नहीं है? है ना? बारिश का माहौल, बारिश का माहौल, बारिश का माहौल, बारिश का माहौल बड़ा दिखता है, बारिश हो नहीं रही है। अचानक एक बूंद गिरी, और एक बूंद गिरने के बाद में फिर दूसरी धनाधन बूंदें गिरनी चालू हो जाती, और धनाधन बारिश आ जाती। और वो एक बूंद नहीं आई तो पता चला कि खूब देर तक माहौल बना रहा और बादल निकल के कहीं और चले गए। है ना? सदगुरु इस बात की खबर है कि देखो फ्लावरिंग हो गई, तुम्हारी भी हो जाएगी। वो प्रेरणा है। एक फूल खिलता है तो अगले दिन 100 फूल खिल जाते हैं, वो प्रेरणा है। वो प्रेरणा यह है कि तुम भी हो सकते हो, तुम भी फ्लावरिंग के लिए हो, और तुम्हें होना ही है। तुम टाल मटोल कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, है ना? गौर से देखना आप, मैरीगोल्ड, गेंदों के देखना, जब कलियां आती हैं तो रोज देखना, सुबह शाम, उस समय जो है दिन में 10 बार देखना। कलियां दिखती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, दिखती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और जिस दिन एक फूल खिल गया ना, उसके अगले दिन देखना लाइन लग जाएगी। उसके बाद तो रुकने वाली बात ही नहीं है, खिलते ही जाएंगे फूल, खिलते ही जाएंगे, खिलते ही जाएंगे। कैसे लद जाते हैं मैरीगोल्ड के, गेंदे के पेड़ कैसे लद जाते हैं। उसके बाद तो बिल्कुल वो पूरा सीजन ही खुल जाता है। शुरुआत तो एक से होती है। वो बड़ी बड़ी कलियां हो जाती, नहीं फूलती, फिर एक फूलता है ना, उसके बाद तो छोटी छोटी कलियां फूलने लगती हैं, छोटी कलियों में फ्लावर आ जाता है।
बड़ा मिरेकुलस है। खिलना तुम्हें भी है। गुरु कुछ और नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जो है वो खबर दे रहा है कि मैं भी खिल गया, तुम भी खिल जाओ। जैसा मैं वैसे तुम। मैं भी तो वहीं, तुम जिस जगह पे खड़े हो मैं भी तो वहीं पे था, तुम्हारी जगह पे मैं भी तो था। और देखो मैं ऐसा हो गया तो तुम भी ऐसे हो सकते हो। जितनी पोटेंशियलिटी मेरी थी उतनी तुम्हारी है, कि तुम्हारी जगह पे ही मैं खड़ा था। अरे कल मैं तुम्हारी जगह पे खड़ा था, आज यहाँ पे हूं। आज तुम यहाँ हो, तुम भी यहाँ आ जाओ, ऐसे ही हो जाओ। और क्या, कोई बड़ी बात थोड़े ना है। अरे फ्लावरिंग, कली को फ्लावर होना ही है, कोई कौन सी बड़ी बात है। तुम अपना जबरदस्ती व्याख्यान मार रहे कि ऐसा है जी, वैसा है जी, ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है। अरे कुछ नहीं होता। क्या करना है, बस फ्लावरिंग। उस गुणा भाग का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ फ्लावरिंग। गुणा भाग लगाते रहोगे तो फ्लावरिंग होती नहीं है। गुणा भाग मत लगाओ, फ्लावरिंग बहुत मामूली सी बात है। फ्लावरिंग हो गया, देखो हो गई फ्लावरिंग, तुम भी खिल जाओ। कुछ है ही नहीं बात। जबरदस्ती घसीटा मार रहे हो, ऐसा है जी, वैसा है जी, यह है जी, वह है जी, फलाने बंधन है जी, क्या करें, घर की जिम्मेदारी, क्या करें, हम गृहस्थ हैं जी। अरे नौकरी चाकरी देखनी पड़ती है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे पिछले जन्म के कर्म प्रारब्ध होंगे, अरे ये है, अरे वो है, अरे फलाने वेद ऐसा कहते हैं, फलाने शास्त्र ऐसा कहते हैं, यह ऐसा है, वह वैसा है। इतनी फालतू की बातें, और है कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्लावर। 2 मिनट भट्टो जी दीक्षित, फ्लावरिंग हो गई। मामूली सी बात जबरदस्ती खींच, ऐचातानी चल रही। तो आज की सभा यहाँ समाप्त की जाए।